ऊपर आ गई। अबीर हैरानी से उसे देखने लगा। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हूँ मैं जेल्स। क्या कर लेंगे आप? अबीर के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। मिस्टर अबीर सिंह शेखावत, अब तक मुझे लग रहा था कि आप दो एंटी हैंड दूल्हे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा जाहिर नहीं होने दिया। पर अब जब मुझे पता चल चुका है कि आप एक सेंट हैंड है, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद आपके आसपास कोई लड़की नजर नहीं आनी चाहिए और नहीं आप किसी लड़की के पास नजर नहीं आनी चाहिए सिवाय अपनी बहनों के, वरना मैं नैना सिंह शेखावत आपका वो हाल करूंगी कि आपके राजस्थान के चिलकौवे भी नहीं पहचान पाएंगे। नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अबीर को धमकाया। अबीर नैना का ये रूप देखकर पूरी तरह हैरान था। पहली बार किसी लड़की ने उसकी आंखों में देखकर उसे धमकाया। नैना उठकर जाने लगी तो अबीर ने उसे पकड़कर अपने नीचे कर लिया। छोड़िए मुझे, नैना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। अरे, ऐसे कैसे? पहली बार किसी की हिम्मत हुई मेरे आंखों में देखकर मुझे धमकाने की। क्या समझूं मैं इसे? यही कि तुम अपना हक जता रही हो? अबीर ने नैना के हाथ पेड़ पर दबाते हुए कहा। हाँ, जताया है। क्या कर लेंगे? अपनी चीजों पर हक जताना बुरा नहीं, नैना ने एटीट्यूड में कहा। थोड़ा हक मैं भी जता लेता हूँ, अबीर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपने होंठ नैना के होंठ से जोड़ लिया। इस एक पल में नैना के अंदर अबीर को लेकर जो गुस्सा था वो सब गायब हो गया। अबीर बड़े सॉफ्टली उसे चूमे जा रहा था। नैना आंखें बंद किए हुए सब कुछ महसूस कर रही थी। अगले दिन नैना अबीर गुड़िया तीनों ही मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। नैना को देखकर एक पंडित जी ने कहा, काफी कुछ बदलने वाला है। मतलब हम कुछ समझे नहीं, नैना ने पूछा। अबीर गुड़िया को मंदिर की घंटियां बजाने लेकर गया था। गुड़िया खूब मजा कर रही थी। वही पंडित जी ने नैना की माथे की लकीर देखकर कहा, क्या बदलाव होंगे ये वक्त बताएगा। पर धैर्य, बुद्धि, शांति और विश्वास के साथ आने वाले वक्त का सामना कर सको तो विजय तुम्हारी होंगी। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले गए। नैना परेशान सी पंडित जी की बातों के बारे में सोचती रह गई। अबीर उसके पास आया और पूछा, घर चले? नैना ने हाँ में सर हिलाया और हवेली आ गई। हवेली में इस वक्त ताऊसा के दोनों भाई अपने परिवार के साथ मौजूद थे। रणविजय शेखावत और देवेंद्र शेखावत पहले तो यहाँ आना नहीं चाहते थे, पर एक कबीर की बेटी के लिए वो सभी यहाँ पर आए। दिग्विजय जी ने अपने भाइयों से कहा, एक बार बहू को देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। देवेंद्र शेखावत ने मुंह फुलाते हुए कहा, महल में क्या हुआ है? किसी से कुछ छिपा नहीं है। वो लड़की केतकी और मासा से इतनी बदतमीजी से पेश आती है और आप है कि उसका साथ देते हैं। देवेंद्र जी की बातों में शिकायत और नाराजगी साफ झलक रही थी। दिग्विजय जी समझ गए कि उनकी मासा ने दो भाइयों को नैना के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। तभी अंदर नैना अबीर आए। अबीर ने अंदर आते ही सबके पैर छू लिया। फिर नैना ने भी अबीर की बात मानकर वही किया। रणविजय जी ने नैना को देखकर तंज कसते हुए कहा, तो तुम ही हो जिसने दुल्हन को भगाया? नैना ने सर झुका लिया। वो हर बार सबको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। देवेंद्र जी ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगा शेखावत परिवार तुम्हें छोड़ देगा? ये तुम्हारी भूल है। तभी अबीर ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कहा काका सा आपने, मैं नैना को नहीं छोड़ूंगा। कहकर उसने नैना को देखते हुए कहा, अगर इसे छोड़ दिया तो हम सब एक अच्छी बहू, बेटी, भाभी और माँ बो देंगे और इसका खामियाजा शेखावत परिवार जिंदगी में कभी नहीं चुका पाएगा। नैना अबीर को देखने लगी। एक बार अबीर ने उसके परिवार के सामने आवाज उठाई। तभी केतकी बुआ आते हुए बोली, तुमने पत्नी नहीं कहा, क्या ये लड़की अच्छी पत्नी नहीं है? तभी दादी सा बोली, अरे, अब भी कोई देर नहीं हुई है। सुना है भूपेंद्र अपनी लड़की को लेकर वापस आ गया है। अद्रिका इस घर के लिए और अबीर के लिए सही रहेगी। उनकी बातों से दिग्विजय जी और अबीर को गुस्सा आया। अबीर कुछ कहता उससे पहले नैना ने दादी सा से कहा, जरूर दादी सा, आज की इस शाम में मैंने महिला सुरक्षा मंडल को बुलाया है। आप ये बात उनके सामने कहिएगा।
उनकी बात सुनकर दादी और केत की बुआ की आंखें बड़ी हो गई। पिछली बार महिला सुरक्षा संगठन के सामने नैना ने उनसे खूब अपनी सेवा कराई थी। रणविजय जी ने नैना से गुस्से में कहा, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? अबीर ने कहा, ताऊ सा, मेरी पत्नी के सामने उसके पति को किसी और के साथ शादी करने के लिए कहा जा रहा है। ये बात क्या आपको दिखाई नहीं दी? नैना ने सिर्फ अपने हक की बात की है और ये कहकर उसने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छी पत्नी है। अबीर ने नैना को अंदर जाने का इशारा किया। नैना सर झुकाए किचन में चली गई। तभी देवेंद्र जी ने अबीर से कहा, अपनी पत्नी को इतनी ज्यादा छूट देकर तुम गलती कर रहे हो। अबीर ने कहा, काका सा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमने यहाँ खुशियां मनाने आप सब लोगों को बुलाया है। मैं आज के दिन कोई तमाशा नहीं चाहता। इतना कहकर अबीर वहां से चला गया। किचन में इस वक्त फर्श पर बैठे सभी मिठाइयां बनाने में व्यस्त थे। नैना ने मीरा देव की और श्री का धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू सो मच कि आप सब ने हमारी मदद की और हमें ये मिठाइयों से भरी मोहनथाल बनाना सिखाया। नैना अपने मिठाइयों की कुछ तस्वीरें लेने लगी। तभी अध्ययन ने वहां आकर देवकी जी से कहा, बाहर सभी खाने का इंतजाम हो गया है। अगर इस किचन में किसी चीज की कमी है तो बताइए, हम देख लेते हैं। देवकी जी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, सब हो गया है। अगर कुछ जरूरी रहा तो हम जरूर कहेंगे। अध्ययन जाने को हुआ तो मीरा ने उसे आवाज देकर कहा, अध्ययन जी रुकिए। अध्ययन मुड़ा और सख्ती से मीरा को देखने लगा। मीरा ने नैना से कहा, भाभी सा, आपने ये मोहनथाल बना तो ली है, पर इसे टेस्ट भी तो कराए कि इसका स्वाद कैसा है। अध्ययन जी को मिठाई तो खिलाए। नैना को उसका आइडिया अच्छा लगा तो उसने एक पीस अध्ययन को खिलाते हुए पूछा, कैसा है? अध्ययन ने टेस्ट करते हुए कहा, काफी अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरी प्यारी भाभी सा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। पर ये बताओ कि सारे तोहफे आ गए हैं जो हमने मंगाए थे? ट्रक आ रहा है। अध्ययन ने इतना कहा ही था कि बाहर गाड़ी की आवाज आई और अध्ययन बाहर चला गया। भाभी सा, क्या आपने ट्रक भरकर तोहफे मंगाए हैं? श्री ने पूछा। हमने तोहफे मंगाए थे। ट्रक भरकर तोहफे मंगाने का आइडिया अबीर जी का था, नैना ने जवाब में कहा। मतलब? देवकी जी ने पूछा। अबीर जी बोले कि मेरी बेटी का फंक्शन धूमधाम से होना चाहिए। पार्टी में आने वाले बच्चों के लिए तोहफे है और पार्टी में गेम जीतने वाले बच्चों के लिए तोहफे है और साथ ही बाकी के तोहफे अनाथ आश्रम जाएंगे। नैना ने सब कुछ डिटेल में बताया। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई अबीर गुड़िया से बहुत प्यार करता है। तभी मीरा ने श्री से पूछा, वैसे ये गुड़िया का कोई नाम तो होगा? प्यार से गुड़िया तो हम उसे बुलाते हैं, पर जो केक बनाया है उस पर नाम क्या लिखना है? इस पर श्री कुछ कहती उससे पहले नैना बोली, उसका नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा अबीर सिंह शेखावत। केत की बुआ और दादी सा कमरे में आई। दोनों ही काफी गुस्से में थी। नैना ने सबके सामने उन्हें महिला सुरक्षा संगठन के नाम से डराकर बेइज्जती की थी। केत की बुआ ने कहा, आज की पार्टी में हम अबीर और अद्रिका को कबीर लाकर रहेंगे। दादी सा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, पर उसके लिए हमें अद्रिका को अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि हम इस नैना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शाम का वक्त। पार्टी में सभी मेहमान आना शुरू कर चुके थे। शेखावत परिवार उनका स्वागत कर रहा था। दिग्विजय जी ने भूपेंद्र जी, उनकी पत्नी सविता और बेटी अद्रिका का स्वागत किया। अद्रिका ने दिग्विजय जी से पूछा, अबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है, दिग्विजय जी ने कहा। अद्रिका ने सर हिला दिया। अद्रिका ने यहाँ वहां नजर घुमाई और प्रतिष्ठा को अपनी गोद में लिया। अद्रिका बुआ, प्रतिष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ सुनकर अद्रिका का मुंह बन गया और उसने कहा, बुआ नहीं हूं तुम्हारी, तुम मुझे आंटी बोला करो। अद्रिका आंटी। प्रतिष्ठा ने ना में सर हिलाकर कहा, मासा ने कहा है कि मैं बाकी की लड़कियों को बुआ कहूँ, वो सब मेरी बापूसा की बहन लगती है, सिवाय मासा को छोड़कर। ये सुनकर अद्रिका हैरानी से मन में बोली, क्या बात है नैना, तुमने तो सारी तैयारी कर ली है।
पर अफसोस इस खेल में तुम्हारे जैसी कच्चे खिलाड़ियों को मैं चुटकी में मात दे दूंगी। अद्रिका ने प्रतिष्ठा को आखिरकार आंटी बोलने के लिए मना लिया। वही ऊपर कमरे में अबीर ने नैना को देखा जो नीले कलर की साड़ी में बहुत खिल रही थी। हाथों की चूड़ी, मांग का सिंदूर, पैर की पायल, गले का मंगलसूत्र सब कुछ अबीर के नाम का था। अबीर ने नैना के पास गया जो कान में झुमका पहन रही थी। अबीर ने उसकी मदद करते हुए कान का झुमका पहनाया और बोला, जल्दी करें, नीचे सब आ गए होंगे। जानती हूँ, सब कुछ तैयार है और ये झुमका आपने पहना दिया तो जल्दी हो गया। कहते हुए नैना ने उसे सर से पांव तक देखा और तारीफ करते हुए बोली, अच्छे लग रहे हैं। मैं हूं ही अच्छा, बस तुम देखती नहीं हो मुझे। कहते हुए अबीर साइड से जाने लगा तो नैना ने उसकी बाजू पकड़कर उसे फिर अपने सामने किया और पूछा, अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अबीर ने मन ही मन कहा, हमेशा की तरफ बेहद खूबसूरत। और फिर उसने नैना से पूछा, देख लो आईने में कैसी लग रही हो, मुझसे क्यों पूछना। अबीर ने जानबूझकर कहा। अबीर जी, जब कोई पत्नी पूरी मेहनत से 2 घंटे लगाकर तैयार होए तो आपको नहीं लगता कि उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। नैना ने मुंह बनाकर कहा। तारीफ करने से पत्नियां सर पर चढ़ जाती है, उसका क्या? फिर पतियों को सरदर्द लेकर घूमना पड़ता है। अबीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। खुद के लिए सिर्फ दर्द सुनकर नैना उससे नाराज हो गई। आप और आपकी ये बातें, तकियानुसी बातें हमेशा मेरा मूड खराब कर देती है। फिलहाल मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे आपसे लड़कर अपना समय नहीं बर्बाद करना। कहते हुए नैना वहां से चली गई। अबीर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चला गया। आजकल उसे नैना को तंग करने में मजा आने लगा था। अबीर और नैना नीचे आए तो अद्रिका अबीर के पास आते हुए बोली, हाय अबीर, तुम तो काफी हैंडसम लग रहे हो। अबीर ने तिरछी नजरों से नैना को देखा जिसने प्रतिष्ठा को पकड़ा हुआ था। अबीर ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए अद्रिका से कहा, थैंक यू सो मच अद्रिका, और तुम भी किसी से कम नहीं लग रही हो। इतना कहकर अबीर पास ही पड़े फ्लावर पोट में से एक फूल अद्रिका की तरफ बढ़ाया। अद्रिका तो तारीफ सुनकर खुश हुई और अबीर उसे फूल दे रहा था ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वही नैना अबीर की सब हरकत पर नोटिस कर रही थी। अबीर ने उसे सरदर्द कहा और यहाँ अद्रिका को फूल दिया जा रहा है। नैना प्रतिष्ठा को वहां से लेकर चली गई। अबीर भी उसके पीछे जाने लगा तो अद्रिका ने उसे रोकते हुए कहा, अबीर मुझे तुमसे बात करनी है। अबीर ने मना करते हुए कहा, आज नहीं अद्रिका, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, मेरा सारा समय उसका है। कहकर अबीर चला गया। अद्रिका अकेली खड़ी थी कि उसके पास दादी सा और केतकी बुआ आ गई। वही अध्ययन मेहमानों के लिए चेयर लगाने में व्यस्त था। मीराक्ष ने उससे कहा, भाई सा आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी के काम मैं देख लेता हूँ। अध्ययन ने लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू सो मच, मैं अभी आया। कुछ देर बाद अध्ययन पीले कलर के शर्ट और ब्लैक पैंट में बाहर आया। बाली ने उसकी तारीफ में कहा, वाह अध्ययन भाई सा, आप तो खिल रहे हैं, बिल्कुल लिली के फूल की तरह। अध्ययन हल्का सा शर्माते हुए बोला, अच्छा ये बताओ सिंह परिवार आ गया? तभी वहां नैना आ गई और बोली, बाली भाई सा, हमें आपसे काम है। कैसा काम? हुकुम रानी सा बताइए, हम अभी कर देते हैं। बाली ने कहा। नैना ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, ये जरूरी काम है और याद रहे इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आपके हुकुम सा को भी नहीं। तभी अध्ययन ने कंफ्यूज होकर पूछा, भाभी सा ऐसा कौन सा काम है?